आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मास्टिकेशन एंड स्वेल्विंग। जब भी हम फूड अपने माउथ में लेते हैं तो वो क्या होती है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल और बोलस में विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो उसको बोलती है मास्टिकेशन और यह स्वेल्विंग। इसका काम ये होता है कि मतलब ये फूड को माउथ से लेता हुआ फेरिंग्स में आता है, फिर इसोफेगस में आता है, फिर स्टमक में ले जाता है। इसका ये फंक्शन है, स्वेलविंग करवाता है फूड की माउथ टू स्टमक। तो इन सब को पढ़ने से पहले ये सारा कुछ मैंने लिख रखा है, इसके नोट्स मैंने बना रखे हैं। ये मैस्टिकेशन और स्वेल्विंग को पढ़ने से पहले हमने पढ़ना होगा इसके फंक्शनल एनाटमी, मतलब कैसे। सारी बात है, अगर माउथ में मास्टिकेशन होती है तो वहाँ क्या होती है, सलेवरी सिक्रेशन भी तो होती है। हमने इसको तो स्किप नहीं करना ना, ये तो पढ़ना लाजमी है। बेसिक नहीं आएंगे तो आगे कैसे जाएंगे, मतलब बेसिक नहीं आएंगे तो हम जीआईटी मोर्टेलिटी कैसे पढ़ेंगे, फंक्शन कैसे पढ़ेंगे। तो बेसिक पढ़ना लाजमी है। तो सलेवरी सिक्रेशन कैसी होती है, कैसे होता है, मतलब सलेवरी सिक्रेशन कहाँ से होती है, मतलब सलेवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सलेवरी ग्लैंड से। वो सलेवरी ग्लैंड कौन से हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सलेवरी ग्लैंड, तो हाँ सलेवरी ग्लैंड ये हो गया, मिल जा हाँ। तो आप पढ़ने वाले हैं माउथ एंड सलेवरी ग्लैंड। मतलब माउथ इज आल्सो कॉल्ड बक्कल और ओरल कैविटी। ये बना होता है किससे, फॉर्म बाय चीक्स, लिप्स एंड पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। और एनक्लोज, इसके अंदर क्या होता है, टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड। ओरल कैविटी के अंदर सलेवरी ग्लैंड होता है, टीथ भी होते हैं और टंग भी होते हैं। टीथ किस लिए होते हैं, मास्टिकेशन करवाने के लिए। ये टंग फूड को मतलब फेरिंग्स में ले जाने के लिए पुश करती है ना, फूड को बोलस को पुश करेगी तो हमारे फेरिंग्स में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा और जाएगा स्टमक में, उसको हम बोलते हैं स्वेल्विंग। देखो अब ये ओपन कहाँ होता है, एंटीरियरली कहाँ होता है, लिप्स में। पोस्टीरियरली कहाँ होता है, फेरिंग्स में। अब जो सलेवरी ग्लैंड है ये सिक्रीट करती हैं सलाइवा। इस सलाइवा को हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूस। हाँ जी। तो एक दिन में कितना सिक्रीशन होता है, 1000 ml। इसकी pH 6 to 7, मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है, आई थिंक। हाँ स्लाइटली एसिडिक होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सलेवरी ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेजर सलेवरी ग्लैंड, दूसरा होता है कौन सा, माइनर सलेवरी ग्लैंड। मेजर सलेवरी ग्लैंड एंड माइनर सलेवरी ग्लैंड। तो मेजर होते हैं 3 और ये माइनर होते हैं 5। तो हम पहले मेजर पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये पहला है पैराटाइड ग्लैंड, ये तो हमारे कान के नीचे होता है, कान के नीचे होता है ना। देखें ना, साइड ऑफ फेस, बिलो एंड फ्रंट ऑफ द एयर। 20% सलाइवा प्रोड्यूस करता है ये सलेवरी ग्लैंड। पैरोटाइड ग्लैंड है ना, ये 20% सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इसकी जो मेन डक है वो है स्टनसन डक। इस डक के ज़रिए सलाइवा सिक्रीट होता है, किसमें सिक्रीट होता है, हमारे माउथ में। तो अब बात करते हैं सेकंड सलेवरी ग्लैंड की, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 70% सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो अब हम बात करते हैं और इसकी जो मेन डक है ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। ये जो मेन डक कौन सी है, मेन डक है वर्टन डक। ये कहाँ ओपन होती है, जो हमारे टंग के नीचे होता है फ्रेनुलम। आप अपनी टंग ऊपर करेंगे तो नीचे आपको एक छोटी सी लेयर नज़र आएगी, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। और ये और इसके साथ एक होता है कैरिकुला सब लिंगुअलिस, उधर जाके ये ओपन होती है डक और यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है हमारे माउथ में, जो कि हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, सॉफ्ट बॉल्स बनाता है। और थर्ड कौन सा है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 5% सलाइवा प्रोड्यूस करता है, स्मॉलर सलाइवरी ग्लैंड है। इसमें क्या होता है, ये डक ऑफ रेवनेस क्या होता है, इसमें होगा सलाइवा, इसमें 5 to 15 स्मॉल डक होती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड की, उसको बोलते हैं डक ऑफ रिविनस। लेकिन इन 5 to 15 डक में से एक जो बड़ी डक होती है ना, वो होती है बार्थोलिन डक,
जो कि ये भी कहाँ ओपन होती है, यहाँ कर्कुला सबलिंगुअलिस, ये कहाँ ओपन होता है, फ्रीनुलम ऑफ टंग, ये भी इसके नियर ओपन होगा। अब हम बात करते हैं बाकी के पांच कौन से, माइनर सैलिवरी ग्लैंड, इसमें क्या है, लिंगुअल मसल ग्लैंड, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड एंड बक्कल ग्लैंड, और क्या होता है, हाँ, लेबल ग्लैंड एंड पैलेटल ग्लैंड। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड बेस्ड ऑन सिक्रीशन, मतलब ये है कि जो कौन कौन सा ग्लैंड म्यूसिन सिक्रेट करता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, कौन कौन सा ग्लैंड एंजाइम सिक्रेट करता है किसके लिए, डाइजेशन के लिए, या ये कौन सा ग्लैंड दोनों ही म्यूसिन भी सिक्रेट करता है, और क्या और टाइलाइन अमाइलेज भी सिक्रेट करता है। सॉरी, मैंने इसको पहला टाइम बोल दिया, इसको बोलते हैं टेलाइन अमाइलेज, जो भी आप बोल लें। तो इसके 3 टाइप होते हैं बेस्ड ऑन सिक्रेशन, सीरस ग्लैंड, म्यूसिन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। तो सीरस ग्लैंड ना, ये बना होता है सीरस सेल से, नाम से ही नज़र आ रहा है, तो ये सिक्रेट करेगा स्लाइवा, वाटरी और थिन होगा। कौन कौन से ग्लैंड होंगे, पैराटाइड ग्लैंड एंड लिंगुअल सीरस ग्लैंड, ये 2 ग्लैंड कौन से होंगे, सीरस ग्लैंड, जो प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम फॉर डाइजेशन के लिए, एंजाइम और बहुत सारे मैं आपको आगे बताऊंगा कि सलाइवा की कंपोजिशन में। तो म्यूकस ग्लैंड कौन कौन से हैं, मेड अप ऑफ म्यूकस सेल, अगर म्यूकस सेल से बने हैं ज़ाहिर बात है तो म्यूसिन ही रिलीज करेंगे ना, सलाइवा में म्यूसिन होगा जो करेगा लुब्रिकेशन करवाएगा। कौन कौन से ग्लैंड हैं, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड एंड पैराटाइल ग्लैंड। अब मिक्स ग्लैंड, इसका मतलब यह है कि ये म्यूकस भी रिलीज करेंगे, और मतलब ये सीरस ग्लैंड भी होंगे और म्यूकस ग्लैंड भी होंगे, ये दोनों म्यूसिन भी सिक्रेट करेंगे फॉर लुब्रिकेशन, और एंजाइम भी सिक्रेट करेंगे फॉर डाइजेशन। तो अब बात करते हैं बोथ सीरस एंड म्यूसिस सेल होंगे इसके अंदर, तो कौन कौन से हैं, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल एंड लेबल ग्लैंड। अब हमें पता है कि पैराटाइड ग्लैंड की मेन डक है स्टर्नसन डक, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड की मेन डक है वर्टन डक, और इसकी क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड की मेन डक है बार्थोलोन। अभी डक होती क्या है, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। ये डक क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड डक सिस्टम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आर फॉर्म बाय एक्नी आर एल्वुलाई, आल्सो कॉल एसिमोस टाइप, मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये देखें, ये मेन डक होती है जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, तो आगे जाके डिवाइड हो जाती है, क्या बनती है, इंट्रालोबुलर डक, फिर आगे जाके डिवाइड हो जाती है, क्या बनती है, इंट्रालोबुलर डक, फिर आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, क्या होती है, इंटरकोलेटेड डक, फिर आगे जाके एसिनस बनाती है। इस एसिनस के ज़रिए ही क्या निकलती है, सिक्रेशन निकलती है। ये जो जितनी भी है ना, ये क्या कहते हैं, स्टर्नसन डक, ये स्टर्नसन डक, इसके अंदर ही ये पूरी डक होंगी ना, इन सब डक का सीक्वेंस एक ही होगा, तो एसिनस के ज़रिए बाहर सिक्रेट होगा सलाइवा। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा कैसे बना होता है, 99.5 वाटर से बना होता है, और सॉलिड कौन सा होता है, 0.5। सॉलिड का मतलब ये नहीं कि पत्थर डालेगा, पत्थर होंगे नहीं। हम बात करते हैं सॉलिड क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, और गैसेस होंगे। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होंगे, ये आगे जाके एक डिवाइड जाएंगे, इसमें एंजाइम होंगे, और क्या होंगे, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। इसमें एंजाइम कौन कौन से होंगे, इसमें अमाइलेज होगा, माल्टेज होगा, और लिंगुअल लिपेज होगा, लाइसोसोम, फास्फेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, और कालिकरीन, और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होंगे, इसमें म्यूसिन होगा, एल्बुमिन, प्रोलीन, लैक्टोफेरिन, आईजीए, ये सब कुछ इसमें होगा।
ये जो एंजाइम है ये क्या करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और होंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या होगा, ये तो सब में ये बहुत ही कॉमन सा है, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड फास्फेट। और गैसेस तो तीन ही है जो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और नाइट्रोजन होगी। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट, नर्व सप्लाई टू सैलिवरी ग्लैंड। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारी हेड और नेक के जितने भी ग्लैंड होंगे उनको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, फेशियल नर्व, एक्सेप्ट किसके, पैराटाइड ग्लैंड को। क्योंकि पैराटाइड ग्लैंड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, नर्व नंबर 9। फेशियल नर्व कौन सी है, आई थिंक 7 है। तो इधर भी वही लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ, सैलिवरी ग्लैंड आर सप्लाई बाय बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। पहले हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे ना, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, पिछले लास्ट लेक्चर में। हाँ ये देखें, ये जैसे ही ये देखें नर्व नंबर कौन सी है, हाँ ये लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड लिंगुअल ग्लैंड। ये कौन सी नर्व आ रही है, नर्व नंबर 7 फेशियल नर्व, आगे जाकर डिवाइड हो जाती है। फेशियल नर्व वाइड नर्व है जो हेड और नेक के मसल को सप्लाई करती है, हेड और नेक के हेड और नेक के ग्लैंड को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट किसके, पैराटाइड ग्लैंड को, क्योंकि उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। तो जैसे ही ये जो नर्व आती है फेशियल नर्व, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसमें ग्रेटर टोरसल नर्व जहाँ गैंग्लियन बनाती है, टेरिकोपैटाइन गैंग्लियन जो आगे जाके सप्लाई करता है लेक्राइमल ग्लैंड एंड नेसल ग्लैंड को। और जो कोडा टेम्पैनिक नर्व होती है ये गैंग्लियन बनाती है जिसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, यहाँ से निकलती है सबमैंडिबुलर, यहाँ से नर्व सप्लाई करती है किसको, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड लिंगुअल ग्लैंड। अभी मैंने आपको ये बताया था कि गैंग्लियन से पहले अगर नर्व होगी उसको हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व, गैंग्लियन के बाद होगी उसको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। तो मतलब ये ग्रेटर ट्रोसल नर्व और कोडा टेम्पैनिक नर्व और फेशियल नर्व, ये इन दोनों इसकी ये दो इसकी ब्रांचें हैं ना, तो इन दोनों को बोलेंगे क्या, प्री गैंग्लियोनिक नर्व। क्योंकि गैंग्लियन के बाद गैंग्लियन से पहले हैं, और अगर क्या होगा गैंग्लियन के बाद में जो नर्व होगी उसको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। तो ये हो गया ना, तो ये दोनों नर्व सप्लाई कर। हाँ अब आते हैं इस पे, अब एक और नर्व नंबर ग्लोसोफ, ये हम इसकी बात कर रहे हैं ना कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, तो उसकी तो बात इसमें तो एक और नर्व आती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, नर्व नंबर 9। ये जाके गैंग्लियन बनाएगी जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक गैंग्लियन, और यहाँ से एक नर्व निकलेगी जिसका नाम है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, जाके सप्लाई करेगी पैराटाइड ग्लैंड को। और गैंग्लियन से पहले होगी प्री गैंग्लियोनिक नर्व और गैंग्लियन के बाद में होगी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। तो ये पैराटाइड ग्लैंड को सप्लाई करता है कौन सी, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, उसमें कौन सी नर्व होती है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। तो ये आप देख लें। अब हम बात करते हैं आगे। हो मैंने बोला अब ये जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, उसमें जो सिंपैथेटिक फाइबर होंगे वो सैलिवरी ग्लैंड को मतलब सप्लाई करेंगे नर्व, ये जितने भी सैलिवरी ग्लैंड उनको सप्लाई करेगा, पैराटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इसमें एक ये है कि सिक्रीशन ऑफ सलाइवा विद लेस, इसमें जब ये सिक्रीट करेगा ना इसमें सलाइवा में क्या होगा, लेस वाटर होगा और मोर सॉलिड होगा। लेकिन इसमें क्या था ये इसका जो फंक्शन है ना, जैसे ही मतलब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर स्टिमुलेट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड को, तो क्या करेंगे, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब सलाइवा के एक्सक्रीशन में वाटर ज़्यादा होगा और सॉलिड कम होगा। तो ये आप देख लें। रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 2 टाइप्स की होती है, एक होती है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स और कंडीशनल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्रेजेंट सिंस बर्थ,
don't need any previous experiments. Saliva secrete when substance is placed in mouth. जब भी कोई फूड पार्टिकल माउथ में होगा तो तब ही सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे, सलाइवा सिक्रीट करेंगे। ये जो एक्शन है ना, ये हमारे बर्थ से ही होता है, हमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हो गया अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? नीड एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस प्रैक्टिस। Presence of food in mouth is not necessary to elect this reflex. Stimuli from sight, smell, hearing and thought of food. मतलब ये है कि आपने yesterday कोई मतलब सपोज आपने गुलाब जामुन खाया और आज आपका दिल कर रहा है कि गुलाब जामुन खाऊं, लेकिन आपको बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा, ना ही आपके पास पैसे हैं। तो वो जो आपने गुलाब जामुन के बारे में सोचा, तो आपने कल खाया हुआ था, तो उसको ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है और प्रीवियस प्रैक्टिस भी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे आप गुलाब जामुन के बारे में सोचेंगे तो आपके माउथ में सलाइवा सिक्रीट होगा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेंगे उसकी, क्योंकि आपने उसकी हेयरिंग कर रखी है, उसकी आपको उसके बारे में पता है कि वो स्वीट है, आपने उस स्मेल का पता है, आपने तो देखा भी हुआ है। तो ये होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। तो अब हमारा मेन जो टॉपिक है ना, स्वेल्विंग। एक तो आप इसको, हाँ सॉरी, मैस्टिकेशन। ये चैप्टर नंबर 64 है गाइटन का। इसमें मैस्टिकेशन इधर भी दिया हुआ है और स्वेल्विंग इधर भी दी हुई है, इधर से आप कर सकते हैं। मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होती है? मास्टिकेशन इज आल्सो कॉल्ड च्यूइंग। ये क्या होता है? प्रोसेस इन जीआईटी बाय विच फूड सब्सटेंस आर टोर्न और कट इनटू स्मॉल पार्टिकल एंड क्रश इनटू सॉफ्ट बोलस। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई फूड पार्टिकल माउथ में लेते हैं तो मास्टिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से लार्ज लार्ज फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। मतलब स्मॉल पार्टिकल मीन सॉफ्ट बोलस। ये सॉफ्ट बोलर कैसे होता है? माउथ में क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड जो कि सेक्रेट करते हैं सलाइवा। तो ये बोलस सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो बन जाता है सॉफ्ट बोलस। अब ये जो सारा काम कौन कर रहे हैं? माउथ में टीथ होते हैं ना, ज़ाहिर बात है मास्टिकेशन किससे होती है? टीथ से होती है। टीथ में क्या होता है? इंसिसर टीथ होता है, मोलर और प्री मोलर होता है, और कैनिनन्स होती है। ये इंसिसर क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग कटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग कटिंग एक्शन। और इसकी जो फोर्स होती है ना, किस फोर्स से करती है? 55 पाउंड्स की फोर्स से। और मोलर क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग एक्शन करते हैं बाय फोर्स ऑफ 200 पाउंड। और कैनिनर्स क्या करते हैं? टेयरिंग एक्शन करते हैं। अब ये मास्टिकेशन ये जो मास्टिकेशन है ना, इसको कहते हैं वोलेंट्री एक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये वोलेंट्री एक्शन होता है, मतलब जब हमारा दिल करेगा तो हम चुबाएंगे, हमारा दिल करेगा हम नहीं करेंगे। मतलब ये मेरा हैंड है, मैं इसको इधर मूव करूँ तो ये वोलेंट्री है, मैं दिल कर रहा हूँ जिस तरह मूव करूँ तो ये क्या होगा? मास्टिकेशन वोलेंट्री एक्शन भी होगा और इनवॉलेंट्री मतलब रिफ्लेक्स एक्शन भी होगा। मीन जब आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके फूड में कोई पार्टिकल आप उसको चुबा रहे हैं, लेकिन आप ऑफिस में बहुत बिजी हैं और उसके साथ आप खाना भी खा रहे हैं। तो ये होगा कि आप फूड को चुबाते जाएंगे लेकिन आपका ध्यान काम पे होगा, तो क्या होगा? इनवॉलेंट्री एक्शन। मतलब वो ऑटोमेटिकली खुद ही आपके दांत मूव कर रहे होंगे। ये क्या है? मास्टिकेशन मसल कौन से होते हैं? ये होते हैं, इसमें मसल होते हैं, मैसीटर मसल होता है, टेम्पोरारिस मसल होता है, और ब्यूसिनेटर मसल होता है, और मीडियल टेरिगॉइड मसल होता है। ये चार मसल क्या करते हैं? क्लोज माउथ करते हैं। और क्या करते हैं? लेटरल टेरिगॉइड ये ओपन माउथ करते हैं। तो ये मास्टिकेशन मसल स्टिमुलेट कैसे होती हैं? जैसे ही कोई फूड पार्टिकल हमारे माउथ में आएगा तो ये जो ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियस से एक नर्व निकलेगी जिसको बोलते हैं
क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। तो यहाँ से क्या च्यूइंग रिफ्लेक्स निकलते हैं, जिसको मोटर नर्व भी बोलते हैं, ये जाके स्टिमुलेट करते हैं मास्टिकेशन मसल को। फिर यहाँ से ये मास्टिकेशन मसल क्या करते हैं, क्लोज माउथ करते हैं और ओपन माउथ करते हैं। तो ये होगा। अब एक और चीज़ होती है, ये फूड की टेस्ट और स्मेल को सेंसिंग नर्व ले के आते हैं हाइपोथैलेमस और अमिगडाला और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। तो ये भी क्या करता है, मास्टिकेशन मसल करवाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं च्यूइंग रिफ्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी इंजेक्ट समथिंग इन माउथ, आफ्टर दैट इनिशियली यू voluntarily compress, then pressure go up and receptor in oral cavity give reflex signal to brainstem and inhibit the muscle of mastication. So jaw drop down. When jaw drop down, then reflex motor nerve will initiate a stretch reflex, then muscle will contract revert and we will chew food by teeth. इसका मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जब भी आप कोई फूड पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं माउथ में, तब जब आप उस फूड पार्टिकल को कंप्रेस करते हैं और उधर प्रेशर, ओरल कैविटी में प्रेशर राइज अप होता है, जिसकी वजह से उधर क्या होता है, ओरल कैविटी में रिसेप्टर होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं किसको, ब्रेन स्टेम को। फिर ब्रेन स्टेम से क्या आती है, इधर ये ब्रेन स्टेम से आती है क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल नर्व। तो क्या कहती है, तो वो क्या करती है, वो हाँ, ये मसल ऑफ मास्टिकेशन को इनहिबिट करती है। जब आप फूड पार्टिकल माउथ में लेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका जो लोअर जाव होगा तो वो ओपन हो जाएगा ना। तो जैसे ही ओपन होगा तो वो जो मसल का इनहिबिशन रुक जाएगा। और जब इसके बाद क्या होगा कि फिर मोटर नर्व आएगी, वो क्या करेगी, स्ट्रेच करवाएगी। स्ट्रेच की वजह से जो पहले जाव था वो मतलब डाउन था, अब वो ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर आएगा तो क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा फूड को बाय टीथ से, इसकी वजह से च्यूइंग होगी। अब मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ इसमें। जैसे ही बोलस एंटर होगा माउथ में, फिर क्या होगा, रिफ्लेक्स, ये जो च्यूइंग रिफ्लेक्स होगा ये इनहिबिट करेगा मसल को। जब आप कोई खाना माउथ में डालते हैं, ज़ाहिर बात है आप माउथ खोलते हैं ना, बंद तो नहीं करते। जब खोलेंगे तो क्या होगा, जो आपका जाव होगा वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो ये फिर जिसकी वजह से मसल का इनहिबिशन होगा। फिर क्या होगा, जनरेट होगा स्ट्रेच, मतलब खाना आपके मुंह में है, फिर आप उस खाने को मतलब आप अपने जाव को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर ले आएंगे, जिसकी वजह से जो दांत होंगे वो उसका प्रेशर, वो किसको कंप्रेस करेगा, वो फूड पार्टिकल को। तो जनरेट स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ मसल। फिर इसकी वजह से क्या होगा, ओपन होगा, इस वजह से क्या होगा, क्लोज होगा, जाव क्लोज होगा। इसको बोलते हैं रिबाउंड कंस्ट्रक्शन। फिर मैं आपको बता देता हूँ इधर ही च्यूइंग रिफ्लेक्स। मैं आपको 3 बार बताया, इधर बताया, इधर फिर बता रहा हूँ इजी वे से। प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ बोलस ऑफ फूड इन माउथ, ठीक है ना। क्या होगा, रिफ्लेक्स इनहिबिशन ऑफ मसल ऑफ मास्टिकेशन, मतलब ये मास्टिकेशन के जो मसल होंगे वो इनहिबिट होंगे। जैसे खाना मुंह में आएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, लोअर जाव, नीचे वाला जाव वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि खाना मुंह में अभी आया है। तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्रिएट होगा, जो करेगा दोबारा जो लोअर जाव था उसको ऊपर ले आएगा, क्लोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेस बोलस पे जोर आएगा कि बाय द टीथ की वजह से। अब इसका फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टेप इनटू स्मॉल पार्टिकल, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। हाँ जी, सलाइवा कहाँ होगा, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होगा विद द फूड substance. The mixing of saliva with food cause lubrication of bolus and can easily forward फिर smell and taste of food। तो ये होगा आपका मास्टिकेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये वाला टॉपिक। अभी हमारा टॉपिक क्या है, swallowing is also called deglutition, the process by which food move from mouth to stomach। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड पार्टिकल होंगे वो मूव होंगे माउथ से होते हुए इसोफेरिक्स में जाएंगे, फिर
ईसोफेगस में जाएंगे, फिर स्टमक तक ले जाएंगे फूड पार्टिकल को, मतलब बोलस को। अब मैं बताता हूँ फेरिंग्स में क्या होता है। फेरिंग्स जो है ना, ये रोल प्ले करता है, इसमें होती है, इसमें मतलब रेस्पिरेशन भी होती है और स्वेल्विंग भी होती है। ये इस डायग्राम में देखें, यहाँ से क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल आ रहा है, ये यहाँ से इन हुआ फेरिंग्स में। जब फेरिंग्स में आएगा ना तो ज़ाहिर बात है ईसोफेगस में जाएगा ना, मतलब ये फेरिंग्स इधर है ना, तो मतलब एक तो फेरिंग्स फूड पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल को लेके जा रहा है, मतलब क्या करवा रहा है, स्वेल्विंग। और दूसरा क्या करवा रहा है, नोज़ से क्या आ रही है, एयर आ रही है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ से आया, ये सॉफ्ट प्लेट से होता हुआ क्या आएगा, ट्रैकिया में जाएगा। तो ये फेरिंग्स पूरा है ना, तो मतलब दो काम कर रही है। क्या कर रही है, फेरिंग्स रेस्पिरेशन भी करवा रही है और स्वेल्विंग भी करवा रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ईसोफेगस स्फिंक्टर क्लोज। ये जो, हाँ ठीक है ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो ईसोफेगस स्फिंक्टर होंगे क्लोज होंगे, और ये स्फिंक्टर किससे बने होंगे, मेड अप ऑफ क्रीको फ्रेंजियल मसल से। इसकी वजह से नो गैस एंटर होगी। और ये क्या, ड्यूरिंग स्वेल्विंग वोकल कॉर्ड क्लोज बाय एपिग्लोटस। मैं बताता हूँ, वो ये कहता है कि जैसे ही ये ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये जैसे ये एयर इसमें आएगा ना, वोकल कार्ड के अंदर होते हुए ट्रैकिया में आएगी ना, तो ये जो होगा ना अपर एसोफेगस स्फिंक्टर ये क्लोज होगा, ताकि जो गैस है इसके अंदर ना जाए। और ये गैस कहाँ जाएगी, ये जाएगी इसमें ट्रैकिया में। और जैसे, और जब स्वेल्विंग होगी, फूड आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ क्या होगा, एपिग्लोटस क्लोज करेगा किसको, वोकल कार्ड को, ताकि फूड पार्टिकल ट्रैकिया में ना जाएगा। चला जाए तो बहुत मुश्किल होती है, इंसान के मरने के भी चांसेस होते हैं। तो ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या आते हैं स्वेल्विंग स्टेजेस, मतलब स्वेल्विंग कितने तरीके से होती है। ओरल स्टेज होती है, फ्रेंजल स्टेज होती है और ईसोफेजियल स्टेज होती है। पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, पहले हम पढ़ने वाले हैं ओरल स्टेज। ये बोलस को मूव करता है माउथ से लेकर फेरिंग्स तक, ये वोलेंट्री होता है। और फ्रेंजल स्टेज क्या होता है, बोलस को मूव करता है फेरिंग्स टू ईसोफेगस, ये इनवोलेंट्री होता है। फिर क्या होता है ईसोफेजियल स्टेज, क्या होता है, बोलस को मूव करता है ईसोफेगस टू स्टमक, ये इनवोलेंट्री होता है। पहले हम बात करने वाले हैं ओरल स्टेज। ओरल स्टेज ये वोलेंट्री एक्शन होता है, ये 1 सेकंड में होता है। क्या होता है, माउस टू फेरिंग्स, मतलब फूड को माउस से लेके आएगा और फेरिंग्स में पुश करेगा। अब कैसे ये होता है, बहुत इजी है। जब रेडी बोला, जब आफ्टर मैस्टिकेशन, जब मैस्टिकेशन के बाद एक सॉफ्ट बोलस रेडी होगा, जिसमें स्लाइवा होगा और सॉफ्ट होगा ना, फिर कहाँ जाएगा, देन बोलस इज वोलेंट्री स्क्वीज एंड रोल, वो स्क्वीज होगा, रोल होगा, एक बोलस बना हुआ। पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ क्या होता है, फेरिंग्स होता है, पोस्टीरियरली इनटू फेरिंग, मतलब ये बोलस फेरिंग्स में जाएगा। किस तरह जाएगा, बाय द प्रेशर ऑफ टंग। कैसे, ये जैसे ही ना मैस्टिकेशन के बाद यहाँ पे बोलस आया, और बोलस, ये बोलस इधर आया हुआ है, और ये क्या है, ये टंग है, ये टंग ऊपर जाएगी। जैसे ये ऊपर जाएगी ना, तो ये टंग प्रेशर डालेगी इस बोलस पे, तो बोलस क्या जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि टंग ऊपर हो रही है तो प्रेशर लगा रही है बोलस पे ताकि नीचे आए। तो आगे आगे क्या पढ़ना है हमने, because tongue push bolus upward and again the hard plate and backward to the pharynx। हाँ जी, ये समझ लेते हैं कैसे। बोलस यहाँ आया, यहाँ टांग ऊपर हुई, प्रेशर लगाया, और ये बोलस किसको लगा, हार्ड प्लेट को लगा। फिर क्या हो, बैकवर्ड नीचे आया और किस में गिर गया, ड्रॉप हो गया, फेरिंग्स में, मतलब ये बोलस फिर फेरिंग्स में आ गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, ओरल स्टेज पढ़ ली, वोलेंट्री स्टेज होती है। अब अपने पढ़ना है फेरेंजियल स्टेज, ये इनवोलेंट्री स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, ये 6 सेकंड में, लेस देन 6 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाती है फेरेंजियल स्टेज। तो व्हेन
बोलस एंटर फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स, जब बोलस माउथ से फेरिंग्स में आता है, अराउंड द फेरेंजियल ओपनिंग देयर इज अ epithelial swallowing sense receptor on mucus, tonsillar pillar, lingual mucosa and हार्ड प्लेट। ये जो टोन्सिलर पिलर है ना, ये ग्रेट सेंसरी एरिया है। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखें, जैसे ये फूड पार्टिकल, ये क्या है, फ्रेंजल, ये क्या है, ये जो क्या बोलते हैं, फ्रेंजल ओपनिंग। हाँ, ये जो फ्रेंजल ओपनिंग है ना, यहाँ से जो ब्लैक ब्लैक है, ये है सेंसरी रिसेप्टर। यहाँ से यहाँ जितनी भी है ना, जैसे ही ओपनिंग ऑफ क्या होगा, फेरिंग्स होगा, वहाँ पे होंगे रिसेप्टर होंगे। तो ये बोलस जब इधर आएगा तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर लगाए, मतलब ये इरिटेट करेगा, ये फूड पार्टिकल जीआईटी की वाल को इरिटेट करेंगी, म्यूकोजा को, जिसकी वजह से यहाँ रिसेप्टर होंगे वो स्टिमुलेट होंगे। उसमें कौन कौन से रिसेप्टर होंगे, इधर लिखे हुए हैं ये सारे, म्यूकोजा, टोन्सर पिलर, लिंगुअल मसल एंड हार्ड प्लेट। इन सबको जैसे ही ये बोलस स्टिमुलेट करेगा तो कौन सी नर्व निकलेंगी, दो नर्व निकलेंगी। कौन सी, ट्राइजेमिनल नर्व नंबर 5 और ग्लोसोफरेंजियल नर्व नंबर 9। ये सेंस रिसेप्टर लेके जाएंगे किसकी तरफ, ब्रेन स्टेम की तरफ। और ब्रेन स्टेम से क्या निकलेंगी, मोटर नर्व जो कहलाती हैं स्वेल्विंग रिफ्लेक्स। स्वेल्विंग रिफ्लेक्स कौन कौन सी नर्व होंगी, 5th नर्व, 9th नर्व, 10th नर्व एंड 12th नर्व। ये सारी कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व। और ये क्या करेंगी, ये प्रिवेंट फूड एंटर इनटू दीज, क्या करेंगी, सॉफ्ट प्लेट को क्या करेंगी, बंद करेंगी, क्योंकि बोलस नेसोफेरेंक्स में ना जाए। और ये क्या करेगी, 9th, ये करेगी क्लोज वोकल कार्ड को बंद करेंगे, जाके फूड लैरिंग्स में ना जाए। और ये इधर होगा कि ये प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड एक्टिवेट करेगी, नॉट अलाउ लार्ज ऑब्जेक्ट। हाँ, ये मैं अगर बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे जो हो गए ना, जैसे ये बोलस स्टिमुलेट करेगा किसको, स्टिमुलेट किसको करेगा, अरे यार, हाँ, रिसेप्टर को। फिर वो रिसेप्टर क्या करेंगे, ये रिसेप्टर जाएंगे किसमें, ब्रेन स्टेम में। फिर ब्रेन स्टेम से दोबारा क्या आएंगी, मोटर नर्व आएंगी। ये सारी जो नाम लिखा है, मोटर नर्व क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी किसको, बोलस को, कि बोलस, ये बोलस क्या करेगा, बोलस को, ताकि ये बोलस क्या जाए, नैसो, मतलब ये नाक, ऊपर नाक की तरफ ना जाए, मतलब सॉफ्ट प्लेट को बंद करेंगी ताकि बोलस ऊपर ना जाए नैसोफेरिंक्स में। और क्या करेगी, ये जितनी भी नर्व है, फिर ये क्लोज किसको करेंगी, एपिग्लोटस को, ताकि बोलस किस में ना जाए, हाँ, ट्रैकिया में ना जाए। फिर क्या होगा जब भी कोई लार्ज पार्टिकल आप खाते हैं तो इसको इधर ही रोक लेती है। तो ये देख लें। तो हम आगे बात करते हैं किसकी, हाँ, ये तो हो गया। हम बात करते हैं, हाँ, इन फ्रेंजल स्टेज बोलस एंटर इनटू ईसोफेगस। सही बात है ना, जब बोलस फूड पार्टिकल वो ट्रैके में थोड़ी जाएगा, उसने ईसोफेगस में जाना है, किसके थ्रू, अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर। ठीक है ना, बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये आपने मूवमेंट अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, आपको आगे पढ़ाऊंगा लेक्चर में। बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ना, ये एक्टिवेट कैसे होती है, आपने जीआईटी की 4 वाल पढ़ी थी ना, ठीक है ना, उसमें जो थर्ड वाल होती है, मस्कुलर लेयर होती है ना, उसके अंदर 2 वाल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर लेयर। इनके दरमियान एक आर्बेक प्लेक्सिस होता है, जिसको हम बोलते हैं मायंटेरिक प्लेक्सिस। वो क्या करता है, जनरेट करता है क्या, सिग्नल। वो क्या करता है, वो उसमें से क्या होता है, वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, एसिटाइल सब्सटेंस पी सेरोटोनिन, जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, जो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट की इंक्रीज भी करता है और इसको डिक्रीज भी करता है, रिंग बना के। समझा रही ना।
अब हम इसमें मसल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मसल इन द फ्रंट, हाँ ये क्या होगा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो सबसे पहले सुपीरियर फ्रेंजल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड फिर आगे जाएगा, फिर मीडियल फ्रेंजल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड आगे जाएगा, फिर इस तरह इन्फीरियर फ्रेंजल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड इनटू इसोफेगस थ्रू द अपर इसोफेजल स्फिंक्टर। मैं बताता हूँ आपको इधर डायग्राम की मदद से ना, ये देखें, जैसे फूड पार्टिकल तो यहाँ आ गया, अब इसने इधर जाना नहीं, ऊपर भी नहीं जाना, जाना है ईसोफेगस में, तो यहाँ स्फिंक्टर होगा। ये जो मसल है ना, ये जो सुपीरियर मसल है, इन्फीरियर फ्रेंजल मसल है, और मीडियल और इन्फीरियर फ्रेंजल मसल है, ये यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी, यहाँ पे रिंग बनेगी, मतलब यहाँ पे इस जो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ना, ये इन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फूड नीचे जाएगा। तो इसी तरह ये जो फूड है ना, तो किसी को अपर इसोफेगस स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए किस में जाएगा, नीचे जाएगा इसोफेगस में। यहाँ पे क्या होगी, आर्बिक प्लक्सिस होंगी जो करवाएंगी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, लास्ट है ईसोफेजियल स्टेज, इसको क्या कहते हैं, ये भी इन्वॉलंटरी स्टेज होती है, 8 to 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी पेरिस्टालसिस होता है और सेकेंडरी पेरिस्टालसिस होता है। इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मूवमेंट कितने टाइप की होती हैं। अच्छा, प्राइमरी पेरिस्टालसिस इज द कंटिन्यूअस ऑफ फ्रेंजियल पेरिस्टालसिस एंड ऑल ओवर द एसोफेगस। हाँ जी, ये जो इस अपर इसोफेगस स्फिंक्टर से ऊपर क्या था, फेरिंक्स था ना, यहाँ भी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी ना, तो वही जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो इधर भी इसोफेगस में वही एक ही होगी, मतलब एक ही कंटिन्यू हो रही है। तो अब इफ़ ऑल फूड फेल, बट कहते हैं अगर इफ़ ऑल फूड फेल टू मूव फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक देन सेकेंडरी पेरिस्टालसिस कम इनटू एक्शन। अगर ये प्राइमरी पेरिस्टालसिस फेल हो जाती है कि ऑल फूड पार्टिकल को स्टमक में लाने में फेल हो जाती है, तो तब क्या होता है, सेकेंडरी पेरिस्टालसिस एक्शन में आती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ऑन द अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस आर्बिक प्लेक्सिस रिलीज क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन सब्सटेंस पीटीसी, तो क्या करेंगे, इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्या किसमें, प्रोक्सिमल पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। फिर क्या, मैं बताता हूँ इधर ही, यहाँ पे ये जो लेयर है ना, ये 4 लेयर होती है ना, तो उसमें मस्कुलर लेयर में क्या होगा, आर्बिक प्लेक्सिस होगा, ये रिलीज़ करेगा एसिटाइलकोलिन, जो जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा तो मतलब जो उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जाएंगी, यहाँ पे रिंग बनेगी, और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये जो जितने भी बोलस फूड पार्टिकल है इसकी मूवमेंट को इंक्रीज करवाएंगे नीचे की तरफ, ताकि फूड पार्टिकल जल्दी से स्टमक में जाए। तो ये तो ऊपर की बात होगी। हम नीचे क्या होता है, प्रोक्सिमल पार्ट, पर हाँ ऑन द लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस हैव esophageal sphincter, so here arbic plexus release vasoactive intestinal polypeptide, मतलब VIP, जो क्या कहेगी, for relaxation of esophagus sphincter, distal part receptive relaxation, then food enter into stomach easily। मैं बताता हूँ, जैसे ये फूड पार्टिकल, हाँ इधर क्या होगी, आर्बिक प्लेक्सिस क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन सब्सटेंस पी और पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे होता है लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, ये बहुत हार्ड होता है, ये बंद होता है मोस्टली ना, तो मतलब बहुत ही मतलब नैरो होता है। तो यहाँ पे क्या करेगी, ये ऑर्बिक प्लेक्सिस क्या रिलीज करेगी, VIP, मतलब वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, ये इधर रिलीज करेगी, तो क्या होगा, ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, ये थोड़ा मतलब पहले नैरो था, अब थोड़ा वाइड हो गया, खुला हो गया, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल ईजिली स्टमक में चली जाएंगी। मतलब इधर क्या होगी, रिसेप्टिव, ये क्या होगा, क्या लाभ था, हाँ रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। तो इधर ये हुआ। हाँ, अब एक और बात थी बस ये आपका हो गया। हाँ ये क्लिनिकल में, सॉरी, हाँ ये क्या था, हाँ एक्लेसिया, हाँ एक्लेसिया कैसे होता है,
ये बात पढ़ने वाली है। एक्लेसिया कैसे होता है? इन सम कंडीशन लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर फेल टू रिलैक्स देन फूड वुड एंटर इन स्टमक इन प्रॉपर टाइम। कौन सी होती है डिसीज? एक्लेसिया। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो लोअर पार्ट है ना, तो ये आरबी प्लेक्सिस क्या रिलीज करता है? वीआईपी। तो इसको पहले वाइड था ना, तो इसको पहले ये नैरो था, इसको वाइड करता है ताकि फूड पार्टिकल स्टमक में इजीली चला जाए। अगर बाय चांस किसी कंडीशन में ये जो लोअर स्फिंक्टर है ना, ये मतलब ओपन ही नहीं होता, मतलब बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो इस डिसीज को क्या बोलते हैं? हाँ, एक्लेसिया। तो ये होगा आपका, क्या हो गया? स्वेलिंग। इसको अगर आपने मोर कंसेप्ट लेनी है तो आप गाइडन पढ़ें और हैंड बुक यूज़ करें शंभुलिंगम। अगर आपने लेक्चर लेनी है डॉक्टर नजीब के, और बाकी दो डॉक्टर नजीब बेस्ट है, मैंने भी उसके लिए। थैंक यू सो मच।